गाइस, माय नेम इज विभा जोशी एंड आज हम सीखेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशंस इन द प्लांट। आप सबको पता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, राइट। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए। अगर वो खाना खा सकते हैं, खाते हैं, इसलिए उनका बॉडी का ग्रोथ होता है। इवन आप भी देख लो, छोटे थे तब से आप इतने ही हो नहीं, जैसे आपका ग्रोथ लेवल, आपका बॉडी लेवल, जो आपकी एज बढ़ती जाती है तैसे ऐसे आपका ग्रोथ भी बढ़ता जाता है। तो किस लिए, कहाँ से वो ग्रोथ कहाँ से मिलता है, राइट। अब एक दिन सोचो कि आपने एक दिन खाना नहीं खाया है, अब भूखे हो, या आपने पानी भी नहीं पिया है। पानी तो चलो नहीं, पानी के बिना तो हम रह भी नहीं सकते, खाना खाए बगैर तो एक दिन भी चल जाता है, बट विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। हम नहीं जी सकते पानी के बिना, राइट। तो अगर आपने एक दिन या 2 दिन आप बीमार हो और आपने खाना नहीं खाया है, तो आप देखो कि आप बेड से उठ नहीं पाओगे, आपके बॉडी के अंदर ताकत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने अच्छे से खाना नहीं खाया, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आप कोई भी काम कर सको, राइट। तो यहाँ पे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। द फूड गिव्स एनर्जी टू द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शंस। हमें एनर्जी, हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा ग्रोथ लेवल एंड बॉडी मेंटेन करते हैं, राइट। क्या करते हैं? हम बॉडी मेंटेन करते हैं और हमारा जो ग्रोथ लेवल है वो बढ़ता है। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है? हम जो खाना खाते हैं तो उसमें हमें एक कंप्लीट फूड खाते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट, लाइक दाल, चावल, सब्जी, रोटी, बटर मिल्क, सलाद, पापड़, सब कुछ खाते हैं। तो ये जो है वो कंप्लीट फूड है, बैलेंस डाइट है, राइट। क्योंकि सारे फूड में से सब जो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स है वो हर एक खाने में से नहीं मिलता है। जैसे कि अगर तुम पल्सेस खाते हो, राइट, तो उससे सिर्फ प्रोटीन मिलते हैं। तो विटामिन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए भी हमें अलग अलग खाना खाना जरूरी है, ओके। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं? तो प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। हमें खाने में से ये सब चीजें मिलती है। These components of foods are necessary for our body are called nutrients. Nutrients किसे कहते हैं? These components of food, what is called nutrients? यहाँ पे what is called nutrients? The components of food are necessary for our body are called nutrients. हम जो खाना खाते हैं जिसमें से हमें components of food जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स है, उन सबको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। हम जो खाना खाते हैं ना, उन सबको। तो यहाँ पे न्यूट्रिशंस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड बाय एनी ऑर्गेनिजम्स एंड यूटिलाइजेशंस बाय द बॉडी। हम जो खाना खाते हैं उससे पूरी बॉडी को यूटिलाइजेशंस करके मिलता है। हम खाना तो इंटेक करते हैं माउथ से, राइट, वो स्टमक के जरिए सब जगह अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। तो एक ये भी है यहाँ पे। अभी आपको पता है कि जो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है, तो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। याद रखना, ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो make their own food by the process of photosynthesis. It's called
ऑटोट्रॉफ्स, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंस रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर, राइट, या अदर एनिमल्स के ऊपर, तो उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। उसको क्या कहते हैं? हेट्रो। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। किसको? जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना है, ये आपको आएगा व्हाट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड व्हाट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, व्हाट इज कॉल्ड autotrophs and what is called heterotrophs। यहाँ पे ये दोनों की डिफाइन मैं आपको समझाती हूँ। What is called autotrophs? The living organisms make their own food by the process of photosynthesis. It's called autotrophs। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, राइट। लाइक द ग्रीन प्लांट्स, उसका एग्जांपल अगर पूछा जाए तो ग्रीन प्लांट्स। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट टू द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, इट्स कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस करते हैं उसको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, राइट। इन दोनों की प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है उन दोनों को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक्स प्रोसेस। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि कोई भी ग्रीन प्लांट्स है वो सिंपल सब्सटेंस से अपना खाना बनाता है। लाइक कोई भी ग्रीन प्लांट्स हो तो उनको क्या चाहिए? अपना खाना खुद बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? एक, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी, वाटर, एंड तीसरा सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स है उनको अपना खाना बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उनको क्या सिंपल सब्सटेंस उसका क्या है? एक CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, एक है वाटर और सनलाइट। यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स है जब वो अपना खाना मतलब खाना बनाते तब इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। तो आप ये सोचो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से लेगा? एयर में से। पानी जो है वो कहाँ से लेगा? फ्रॉम द सॉइल, जमीन में से, क्योंकि वो ग्रोन कहाँ पे होते हैं? जमीन में ही होते हैं। एंड सनलाइट जो है वो भी स्काई में से लेगा, राइट। तो यहाँ पे ये सब चीजें उनको रिक्वायर्ड चाहिए, किसके लिए? अपना खाना बनाने के लिए। ओके, जैसे कि आप घर में दाल चावल बनाते हो तो दाल चावल बनाने के लिए भी आपको कुछ चाहिए ना, राइट। तो इसी तरह से ग्रीन प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको ये पता है कि जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स। यहाँ पे एक मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के दिखाना चाहती हूँ कि जो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बनी है? सेल्स। All the living organisms made up of cells. A group of cells इससे बनते हैं टिश्यू। A group of tissue उसको कहते हैं ऑर्गन, मतलब टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन। और फिर बनती है ऑर्गन सिस्टम और फिर बॉडी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ध्यान रखना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स
इट्स टिश्यू कहते हैं इसको। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनती है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है वो ऑर्गन सिस्टम है। और वो ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी ऑर्गेनिजम्स बनती है, राइट। और ये जो सेल है ना वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। जैसे कि हमारे बॉडी में भी बहुत टाइप के सेल्स है। हमारा जो बॉडी है ना वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, लाइक फैट सेल्स, नर्व सेल्स, बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, राइट। इसके लिए जो है इसको मल्टी सेल्यूलर्स कहते हैं। और यूनिसेल्युलर्स किसे कहते हैं? यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली मेड अप ऑफ वन सेल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बना हुआ होता है उसको यूनिसेल्युलर्स कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है उसको मल्टीसेल्युलर्स कहते हैं। और जो पूरी बॉडी ऑर्गेनिजम्स है वो एक तो पहले सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। ऑल द लिविंग, और ये आपको पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि ब्लैंक इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है वो इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे सेल हैज अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक मैं फिगर आपको ड्रॉ करके सिखाना चाहती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। ये जो डॉट्स दिखाई दे, ये पूरा जो है वो सेल है और उसके जो डॉट्स दिखाई देते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये आउटर लेयर है थीन का, बहुत ही पतला होता है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये सबकी आपको डिफाइन आएगी कि व्हाट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं। सेल हैज अ थिन आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल के आजू बाजू में बहुत ही थिन आउटर बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। ये पूरा मैंने आपको सेल की जो फिगर है किस तरह से है वो मैंने आपको समझा दी, राइट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम करेंगे, राइट। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।